अपनी ही सहेली के साथ नेहा ने जो किया उसकी कहानी बेहद ही खौफनाक है। घर वालों के मुताबिक उनकी सपना एक ही कॉलेज में पढ़ने वाली नेहा की बहुत अच्छी सहेली थी। दोनों सहेलियां एक दूसरे की राजदार थी। दोनों एक दूसरे से घंटों बातें करती थी और एक रोज़ जब नेहा ने अपनी सहेली को मिलने के लिए सुनसान इलाके में बुलाया तो इनकार ना कर सकी। नेहा की सहेली इस बात से अनजान थी कि उसकी सहेली अपने आँखों के सामने उसका बलात्कार होता देखना चाहती है। नेहा ने अपनी सहेली को फ़ोन किया और फिर उससे कहा, सुन, मेरा बॉयफ्रेंड आज मुझसे मिलने आएगा। हमने उसे जंगल के पास वाले रेलवे लाइन पर आने को कहा है। वहाँ कोई आता जाता नहीं है। हम वहीं मिलेंगे और फिर खूब बातें करेंगे। तू भी मेरे साथ चलना, बहुत मज़ा आएगा। नेहा ने अपनी सहेली से ये बातें कुछ इस अंदाज में कही कि वो इनकार नहीं कर सकी और फिर 17 मई की दोपहर वो अपने घर वालों को बिना कुछ बताए नेहा से मिलने उसके बताए ठिकाने पर पहुंच गई। नेहा की सहेली उस पर खुद से भी ज़्यादा यकीन करती थी। नेहा उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलाना चाहती थी और इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ बताए ठिकाने पर पहुंच गई। थोड़ी ही देर बाद दोनों सहेलियां लोगों की नज़रों से बचते हुए उस सुनसान इलाके में पहुंच गई जहां नेहा का बॉयफ्रेंड मिलने आने वाला था। नेहा का बॉयफ्रेंड भी वहीं पहुंच जाता है। नेहा अपनी सहेली और अपने बॉयफ्रेंड राजू के साथ बातें करते हुए रेलवे लाइन से होते हुए जंगल की तरफ जा रही थी। नेहा एक सुनसान इलाके में अपने बॉयफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती थी और अपनी नज़रों के सामने ही देखना चाहती थी अपनी सहेली का बलात्कार। नेहा की ये खौफनाक चाहत जिसकी उसकी सहेली अनजान थी और फिर जो हुआ उसके अंजाम ने छीन ली एक परिवार की सारी खुशियाँ। जंगल की तरफ जाते हुए नेहा के दिल में क्या चल रहा है उसका बॉयफ्रेंड राजू ये अच्छी तरह से जानता था। वो जानता था कि जंगल में नेहा उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाना चाहती है और अपनी नज़रों के सामने वो अपनी सहेली का बलात्कार भी कराना चाहती है। जैसे ही तीनों रेलवे पटरी पर बातें करते हुए जंगल के करीब पहुँचे, नेहा ने अपने बॉयफ्रेंड राजू को इशारा किया। वो चाहती थी कि राजू पहले उसकी सहेली से बलात्कार करे। नेहा का इशारा पाते ही राजू ने उसकी सहेली से जोर जबरदस्ती शुरू कर दी। खुद को राजू के चंगुल से बचाने के लिए नेहा की सहेली रेलवे की पटरियों की तरफ भागी और फिर वहां से गुजर रही एक ट्रेन की चपेट में आकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सहेली की मौत के बाद नेहा और उसका बॉयफ्रेंड राजू दोनों बहुत घबरा गए थे और फिर अपने गुनाह को छुपाने के लिए दोनों ने गढ़ दी एक झूठी कहानी। नेहा की सहेली मौत की ये खबर जब उसके घर वालों तक पहुंची तो कोहराम मच गया। कुछ घंटे पहले घर की जो लाडली जिंदा थी, कुछ ही घंटे बाद ही आंखों के सामने उसकी लाश रखी थी। मामले की खबर पाकर पुलिस भी पहुंच गई। राजू ने घर वालों को बताया। जब वे लोग रेलवे लाइन से होकर जंगल की तरफ जा रहे थे तभी एक मनचला नेहा की सहेली से छेड़छाड़ करने लगा। वो मनचले से बचने के लिए भागी तो वहां से गुजर रही ट्रेन की चपेट में आ गई और फिर उसकी मौत हो गई। राजू ने पुलिस को नेहा की सहेली की मौत की जो कहानी सुनाई थी उसे नेहा भी सही ठहरा रही थी, लेकिन पुलिस को दोनों की बातों पर यकीन नहीं हुआ और जब पुलिस ने एक एक कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो सारा सच भी सामने आ गया। शुरुआती छानबीन के बाद ही ये साफ हो गया कि नेहा की सहेली उसके साथ उसके बॉयफ्रेंड राजू से मिलने एक सुनसान इलाके में गई थी। पुलिस के सामने जब इस बात का खुलासा हुआ तो उसने नेहा के बॉयफ्रेंड राजू को पूछताछ के लिए बुलाया और फिर अपने झूठ से राजू ने पुलिस को बरगलाना शुरू कर दिया। वहीं अपनी लाडली बेटी की मौत के बाद नेहा की सहेली के घर वाले नेहा और उसके बॉयफ्रेंड राजू के खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग कर रहे हैं। घर वालों का आरोप है कि उनकी लाडली की मौत ट्रेन के चपेट में आने से नहीं हुई है, बल्कि बलात्कार के बाद राजू ने उसकी हत्या की है। अपनी ही सहेली के खिलाफ खौफनाक साजिश रचने वाली नेहा और उसका बॉयफ्रेंड राजू दोनों अब सलाखों के पीछे हैं।